बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई जो यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो है बहुत आसान सी वीडियो, बस आपको सर्दियों में क्या कुछ खाना चाहिए और क्या कुछ नहीं खाना चाहिए उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ लोगों के जहनों में बैठी है कि ये चीज़ तो ठंडी होगी, ये चीज़ तो हमें ऐसे नुकसान करेगी, ये चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचे, बल्कि ये सोचे अल्लाह ने जो कुछ हमारे लिए सर्दियों में पैदा किया है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। बस उसको खाने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। हमें खाने का तरीका आना चाहिए कि उस तरीक़ों को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि ये हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो भी दुनिया में बनाई है नुकसान के लिए नहीं बनाई है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है। और सर्दियों में ही बनाई है तो वो सर्दियों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद है। उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई दानाई पोशीदा है जो हमारी नज़रों से दूर होती। तो आज मैं जो कुछ भी हमारे आसपास चीज़ें मौजूद होती है और मेरी माएँ बहनें वो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करती, मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि उन चीज़ों को सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उन चीज़ों को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी कि उस तरीके से उनको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सर्दियों की एक और सौगात है शकरकंदी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जिनको सीने के अमराज होते हैं, फेफड़ों का मसला होता है, उसके अंदर शकरकंदी खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शकरकंदी का सीजन स्टार्ट हो गया है, शकरकंदी आ रही है, अब आपकी मर्जी है। आप उसको फ्राई करके यानी तवे के ऊपर भून के खाएं, मिट्टी में भून के खाएं, या जिस तरीके से मैं बना रही हूँ गुड़ के अंदर ज़रा सा पानी डाल के, या आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। मगर गुड़ भी सर्दियों में खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप थोड़े सा पानी डालें, आधा किलो शकरकंदी उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 4-5 चमचे गुड़ के डालें, उसको हल्की आंच पे ढक के हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। वो अपने ही पानी में गल जाएगी। वक्त पे से इसको देखते रहें। और इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक दे दूंगी। मेरे चैनल पे 2 से 3 तरह की शकरकंदी की रेसिपी मौजूद है, सबके लिंक मैं दे दूंगी, आप जाके वॉच कीजिएगा। सर्दियों में शकरकंदी खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और ये हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है। लाजमी आप सर्दियों में खुद भी शकरकंदी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और अब आइए स्क्रीन पे गंडेरिया। आप सोचोगे सर्दी के मौसम में गंडेरिया, जी हाँ, जो चीज़ अल्लाह ने जिस मौसम में पैदा की है उस मौसम में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ख़ास तौर से जिगर के मसाइल के लिए तो गंडेरिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपके दांतों को भी मजबूत करती है। बाज़ार से गंडेरिया जूस पीने से बेहतर है आप घर में गंडेरिया लाएँ, उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद रोज़ाना अगर आप 5-6 गंडेरिया खाएंगे तो आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर होगा। और आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं तो उसके अंदर जब घबराहट बेचैनी हो जाती है, चाहे रात के 12 ही बज रहे हो, आप 5-6 गंडेरिया चूस लेंगे तो थोड़ी देर के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होगा। और कोई आपके ना आपको खांसी होगी ना आपको नज़ला ज़ुकाम होगा, बस ये फ्रिज में रखी भी ना हो। इंशाल्लाह अब आज के बाद आप गंडेरियों का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। गंडेरिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्क्रीन पे आपको गन्ने के कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे होंगे, आप इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा डिटेल में। सर्दियों में एक और सुपर फूड होता है, वो है अंडे। अंडे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं सर्दियों में, लेकिन अगर आप खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सर्दियों में नाश्ते में या जब भी आपका दिल चाहे आप अंडे बॉयल करके खाएं, या अंडों में ढेर सारी सब्जियां डाल के ऑमलेट बना के ऑलिव ऑयल में या देसी घी में अंडे को बना के पराठे के साथ खाएं या वैसे ही रुका खाएं। बहुत सी अंडे की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी। और रात के टाइम जब आपको भूख लगे तो जब भी आप अंडे बॉयल करके खाएं। सर्दियों की सौगातें मूंगफली। मूंगफली खाए बगैर सर्दियों का गुजारा हो ही नहीं सकता। मूंगफली आती भी सर्दियों में। तो मूंगफली के बारे में बहुत सी जो बहुत अच्छी है मालूमात है, मैं वो आपको सामने शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, मूंगफली खाने के कुछ तरीके जो ना बहुत गलत होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, मूंगफली के ऊपर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और अहम बात ये, जब हम मूंगफली खाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूंगफली को छीलते हैं, उसका जो ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको उतार के हम फेंक देते हैं। कभी भी हमें वो छिलका नहीं फेंकना, हमें उस छिलके के साथ, जो लाल कलर का छिलका होता है, हमें उस छिलके के साथ मूंगफली को खाना है। क्योंकि जब हम उस छिलके के साथ मूंगफली को खाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और हमारे गले में रेशा बलगम उससे हमें बचाती है और हमें खांसी नहीं होने देती। यानी अल्लाह ने कोई भी चीज़ बिला वजह पैदा नहीं की है। जब इस पर छिलका दिया है तो ये एक हिफाजती खोल तो इसका एक ऊपर से था, वो हमें फेंक देना है। मगर हमें मूंगफली इस छिलके के साथ ही खानी है, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी और हमें खांसी वगैरह होने से रोकती है। और बस इसके ऊपर कभी भी पानी मत पिया करें। मुझे यकीन है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी।
چلے جی اب آتے ہیں طاقت کا خزانہ، اللہ کا شکار، اب ہے گاجریں۔ گاجریں بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہماری صحت کے لیے۔ آپ چاہے ان کا حلوہ بنائیں، جوس پئیں اور ان کا سالن پکا کے کھائیں، کسی بھی طریقے سے آپ گاجروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گاجر کا حلوہ ایسی ڈش ہے جو بچے بڑے بوڑھے سب کو پسند ہوتا ہے۔ میرے چینل پہ گاجر کے حلوے کی 1 نہیں 3 یا 4 ریسیپیز موجود ہے، الگ الگ میں لنک دے دوں گی، آپ جا کے ضرور واچ کیجیے گا۔ گاجر کے حلوے کو اصلی گھی میں بنائیں، اگر آپ چینی کی جگہ آپ اسٹیویا یا گڑ یا کچھ اور یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کریں، اس پر ڈھیر سارا میوے ڈالیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے، اور ایک خاص مقدار میں کھائیں تو یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے چینل پہ جائیں، گاجر کے حلوے کی ریسیپیز دیکھیں، گاجر کا حلوہ بنائیں، انجوائے کریں، اور بہت ہی مزیدار سے جھٹپٹ سے بننے والا یہ حلوہ ہے۔ چلے جی اب جو چینل آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو میں، یہ ہے سوپ۔ سردیوں میں ایک خاص ڈش ہوتی ہے سوپ بھی۔ سوپ بھی سردیوں میں ہمارے جسم کو گرمائش پہنچانے والی چیز ہے، اور بہت زیادہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ اس کو ہیلدی طریقے سے سوپ کو بنائیں اور سردیوں میں انجوائے کریں، اپنی سردیوں کو اور سردی کو دور بھگائیں۔ اور نزلہ کھانسی زکام ہوتا ہے تو اس کے اندر یخنی جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کا ایک اور تحفہ ہے گڑ۔ سردیوں میں گڑ لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ ہمارے پھیپڑوں کو، ہمارے سانس کی تکلیف کو اور ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ گڑ آپ کسی بھی شکل میں کھا سکتے ہیں۔ گڑ کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، وہ چیزیں بنائیں، گڑ کے چاول بنائیں، گڑ کی کھیر بنائیں، گڑ کی چائے بنائیں، اور گڑ کی الگ الگ چیزیں بنا کے سردیوں کو انجوائے کریں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ چلے جی اب آتے ہیں ڈرائی فروٹس کے اوپر۔ سردیوں میں ڈرائی فروٹ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے، جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ڈرائی فروٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی آپ ڈرائی فروٹ کو ڈرائی روسٹ کر کے رکھ لیں تو ان سے کھیر بھی بنتی ہے، آپ کو دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں، پنجیری بنتی ہے، لڈو بنتے ہیں، سوجی آٹے کو بھون کے اس کے اندر ڈال دیں، اس کو استعمال کر لیں۔ ساتھ میں گوند ہوتا ہے، گوند کو بھی بھون کے رکھ لیں۔ یعنی یہ سردیوں میں ان چیزوں کو اگر آپ ملا کے رکھ لیں، ڈبہ بھر کے رکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور یہ ذرا آپ کو سستا بھی پڑ جائے گا کہ یہ ان سب چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا آئیڈیا۔